हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ये नो कांटेक्ट आपका इतना लेंदी और लंबा क्यों होता जा रहा है। ये पर्सन आपसे आके क्यों बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम इस चीज़ की वजह निकालेंगे कि ये पर्सन आपसे, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जिनको आप चाहते हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में हैं, ये पार्टनर आपसे आके कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, आपसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, ये नो कांटेक्ट वाले देख सकते हैं, सेपरेशन वाले देख सकते हैं, ब्लॉकिंग सिचुएशन वाले देख सकते हैं, जो काफ़ी टाइम से स्टक सिचुएशन में वो लोग देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले देख सकते हैं। मतलब कि जिनके साथ, जिनकी भी अपने पर्सन से किसी भी वजह, किसी भी रीजन के थ्रू बात नहीं हो रही, तो हम देखते हैं पर्सन आपसे आके बात क्यों नहीं कर रहा। कलेक्टिव रीडिंग होती है, रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। क्या रीजन है जो मेरे व्यूवर के पर्सन, मेरे व्यूवर से बात, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से बात नहीं कर रहे। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्यों बात नहीं कर रहे। ये नो कम्युनिकेशन किस वजह से है। यहाँ पे है नाइट ऑफ फैंस, यहाँ पे है टेम्परेंस, एंड यहाँ पे है सेवन ऑफ पैंटिकल, एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सूट। शुक्रम, अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। ठीक है, ये पर्सन वॉक अवे करके अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपने कैरियर को बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। ओके, ठीक है, ये सिचुएशन से ये पर्सन वॉक अवे जो करके गया है, यहाँ से जो वॉक अवे करके गया है, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है अपने पेंटिकल्स पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे। ये लोगों को यहाँ पर इसके पास अभी भी ऑप्शंस हैं। ये लोगों को एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी लाइफ को आपके बिना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लोगों को एक्सप्लोर भी कर रहा है, मतलब कि अपने अपने जो ऑप्शंस है ना, उनको, उनके अंदर से कोई अच्छा ऑप्शन निकालना चाह रहा है। यहाँ पे सूट की एनर्जी, मतलब कि इसके इर्द गिर्द के इंटरेस्ट लेने वाले लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ये अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है। इस सिचुएशन से जो निकल के गया, बहुत आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट रही है, यहाँ पर अच्छा खासा आप लोग का एक रिलेशनशिप था। आप इस कनेक्शन में बैलेंस करना चाह रहे थे, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे। ठीक है, ये लास्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है उसकी वजह से हुई है। आपका यहाँ पर इस कनेक्शन को आगे लेके जाने का माइंड था। आप बहुत इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेड थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपने कनेक्शन इस पर्सन के ऊपर डिपेंड किया हुआ था। आप एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे इस पर्सन के साथ, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे थे आगे की तरफ। चीज़ें आप लोग के लिए बीच में बेहतर होना स्टार्ट भी हो गई थी, मतलब कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन लग रही। लेकिन यहाँ पर एक जो कपल वाली बात होती है ना, जैसे जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक अपने रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट की जाती है, वो ये पर्सन हमेशा से नहीं करता। ठीक है, तो अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ, आप लोग के बीच फाइट हुई, इस पर्सन ने यहाँ से वॉक अवे करना सही समझा, ना कि इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करना, ना कि इस कनेक्शन में एफर्ट डालना। ये अपने कैरियर पे फोकस है, आपसे वॉक अवे जो करके गया है, और अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। सेटिस्फेक्शन आपके अलावा कहीं नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग आपकी तरफ ही चल रही है, ऑब्सेसिवली आपको स्टॉक कर रहा है, पीछे से बैठकर एब्जॉर्ब कर रहा है, वेट कर रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब किसके पास अभी भी लोग हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे ये इंटरेस्ट ले ना ले, इसके पास चॉइसेस हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इन लोगों को, लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना, चॉइसेस किसके पास नहीं होती, सबके पास होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सोच की एनर्जी, इसके पास चॉइसेस हैं, आपको स्टॉक कर रहा है और एक वेटिंग एनर्जी में है। ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर इस सिचुएशन को डिस्टर्ब आपने किया है तो आप ही आके बैलेंस करें। ये पर्सन नहीं करना चाह रहा, यहाँ पर आपकी वजह से यहाँ पे कुछ यहाँ पे खड़ा हुआ था महज, लेकिन वो बात अलग, इसने उसको आप अपना लव आपको, मतलब कि अपने लव को जो है ना आपको बताने की, उसको क्या बोलते हैं, वो वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं करी, अपने लव को, मतलब कि अपने लव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, अपने अपने लव के लिए फाइट करने की कोशिश नहीं करी। इसने देखा आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपको क्लैरिटी देकर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करी। इसने यहाँ से वॉक अवे कर दिया, इसने रिश्ते को प्रोटेक्शन नहीं दी, ना आपको दी। इसने बोला आप लड़ रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है चलता रहे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें लड़ना है तुम लड़ती रहो, या तुम्हें लड़ना है तो तुम लड़ते रहो, मैं इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहा हूँ। मेरे पास जिंदगी में ऑप्शंस बहुत, मेरे पास जिंदगी में लोग बहुत, तुम्हें मसला है तो बस ठीक है, खत्म करते हैं कनेक्शन। कुछ इस टाइप की सिचुएशन लगी है।
स्टॉक कर रहा है ऑब्सेसिवली, पीछे बैठकर आप लोगों को स्टॉक सर्च कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश है, इसने नज़र बनाई हुई है। और बहुत ज़्यादा मतलब किस पर्सन को ऐसा लगता है आप लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, आप कुछ भी कर लें, इस पर्सन से दूर नहीं जा सकते। यहाँ पर ऐसी वाली सिचुएशन है। हील, इस पर्सन को होप है ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर की तरफ क्यों नहीं जा रही, ये जो नो कॉन्टैक्ट हुआ है ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ क्यों बात नहीं कर रहे, इसका रीज़न क्या है, इस नो कॉन्टैक्ट को ना ख़त्म होने का अब तक ये पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। भाई इसके दिल में इमोशंस हैं और ये पर्सन जानता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेसिव होना चाहिए। ये पर्सन जानता है कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, आप इसके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो ये पर्सन आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है एक अपॉलॉजी। ये पर्सन आपके बिल्कुल मतलब के कहते नहीं है, इस पर्सन को पूरा आपका इल्म है, आपके इस एक्शन लेने का इल्म है, आपके जो भी आप तरीका, आपका जो भी इसके साथ बिहेवियर है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मतलब कि ये पर्सन आपकी इमोशनल साइड को आपको अच्छी तरह जानता है, आप इसके साथ कितने कमिटेड हैं, आप कितना इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कितना आप इसकी लाइफ में आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप कितना इसके साथ आगे एक फ्यूचर के लिए बेताब इंसान है। तो ये पर्सन सोच रहा है आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, आपको आपको इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए, आपको इस पर्सन का काफ़ी टाइम से आपने वेट करा है, इस डिस्टेंस होने के बावजूद यहाँ पर आप इस पर्सन का इंतज़ार करते रहे, आपको होप रही, तो अब आप यहाँ पर इस पर्सन को ज़रूर दोबारा अप्रोच करेंगे इस सिचुएशन को हील करने के लिए, क्योंकि गलती आपने की है तो हीलिंग आपकी तरफ से आनी चाहिए। फीलिंग ऑफ लॉस में है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, उसको पता है आप यहाँ पर इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आप इस कनेक्शन को चाहते हैं, चाहे इसने शो करा है नहीं करा है। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, अपने अपने पैसे पे ध्यान दे रहा है, अपने इमोशन से इसने माइंड हटा के अपने आप को प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड बनाया हुआ, अपनी लाइफ में अपने पैसे को बहुत ज़्यादा फोकस और माइंड सेट अपना पैसे पे किया हुआ इसने बहुत ज़्यादा। ये एक अट्रैक्टिव हो रहा है, अपने अपनी फिजिक्स पे काम कर रहा है, अपनी ब्यूटी पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अपनी ब्यूटी पे वर्क कर रहा है और एनर्जेटिकली डिफेंसिव मूड में मुझे नजर आ रहा है, अपनी ब्यूटी को बनाना चाह रहा है, अपने अपने मतलब कि अपने फिजिक्स पे काम कर रहा है, अपनी अपैरेंस पे काम कर रहा है, अपने अच्छे कपड़ों पे काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लिजर्ड लग रही है मुझे, कोई इसको मिसगाइड कर रहा है कि तुम्हें यहाँ पर एक्शन नहीं लेना, उसने यहाँ पर मिस्टेक करी, उसने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ गेम्स खेले, तो उसकी तरफ तुम नहीं बढ़ो। ठीक है, उसकी तरफ तुम्हें नहीं जाना, उसने गलती करी उसको सही करने दो, उसको कोई गलत गाइड कर रहा है, तुम यहाँ डिफेंसिव मूड में रहो। कोई है जो आपको भी जानता है, इस पर्सन को भी जानता है, जिसने आपसे भी बात की है, इस पर्सन से भी बात की, कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको मिस गाइड कर रहा है इस कनेक्शन में, तुम डिफेंसिव रहो, उसको आके सब कुछ समेटने दो, वरना आइंदा भी कुछ होगा वो पर्सन यही करेगा तुम्हारे साथ। तुम कब तक इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे? ये पर्सन अपनी ही उसमें बैठा हुआ है, जबकि इमोशनली खुश नहीं है, इमोशनली बेहद मिस कर रहा है, होप कर रहा है, क्योंकि पर्सन आपकी तरफ से आप कितना डिटरमाइंड इस कनेक्शन के लिए, आप कितना सीरियस है इस कनेक्शन के लिए, उस पर्सन से मैरिज करने के लिए, ये पर्सन ये बात जानता है। ठीक है, आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं ये पर्सन ये सब कुछ जानता है, आप कितना लॉयल और ऑनेस्ट हैं, आप कब से इसका इंतजार कर रहे हैं, सब ये बातें जानता है। ठीक है, ओके, आपके पर्सन आपकी तरफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे, स्लो कॉन्टेक्ट को आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्यों खत्म नहीं कर रहे? मून, टावर, वेट, भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जिस चीज़ पे भी आपने लड़ाई करी ना, जिसकी वजह से एक बेचैन एनर्जी में आ चुका है, ये खुद को जो बैलेंस करना करना चाह रहा है, इसने पास्ट में तो आपको मैनिपुलेट करा है और स्टक करके रखा है, इसने आपको डिसीव दिया है किसी और के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन ने आपको यहाँ पर स्टक जो किया था वो किसी और पर्सन के लिए किया था। यहाँ पे क्लैरिफाई 5 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई 5 ऑफ फैंस। ओके ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन इसके पास टू चॉइस, जिसने इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, जिसकी भी वजह से आपने इससे फाइट करी है, उसमें कुछ ना कुछ हिडन है, इसने ये कुछ आपसे उसमें कुछ हाइड कर रहा है। ठीक है, ये चाह रहा है, ये मतलब कि आपके साइड की स्टोरी जानता है, आपका इंटरेस्ट जानता है, आपका लव जानता है, आपके काइंड हार्टेड, आपका लव, आपकी एनर्जी, आपका इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड होना, आपका एक इमोशनल इस पर्सन के लिए होना, ये सब जानता है।
ये उस चीज़ के चलते यहाँ पर चाह रहा है कि आप खुद अप्रोच करें। ये अपनी तरफ से आपको कोई सफाई देना नहीं चाह रहा, कि ये चाह रहा है ये खामोश बैठा रहेगा, आप अप्रोच कर लेंगे, आप इस कनेक्शन को थोड़ी छोड़ेंगे। आप सोचेंगे कि मेरी ही गलती होगी तभी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहा। गलती तो है इसकी, जो आपने जिस भी वजह से फाइट हुई है, कोई थर्ड पार्टी पकड़ी गई या कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आपने किसी को पकड़ा के इसकी वजह से इसने आपको स्टक करके रखा था, इसकी वजह से इसने आपके साथ बैड बिहेवियर किया था, इसकी वजह से इसने आपको तकलीफ और पेन में छोड़ा हुआ था, आप एक इमोशनली एक लॉस में जा रहे थे कई सालों से, वो बात सच है। इसके पास टू ऑप्शन थे, इसने आपको छोड़ के किसी और को चूज, इसने आपके ऊपर किसी और चीज को डिसाइड किया था, तभी आप स्टक हुए थे यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल, इसने आपको रिजेक्ट जो किया था किसी और के लिए किया था। यहाँ पे है यहाँ पे इसने अपने इमोशंस, अपना लव, अपनी अट्रैक्शन किसी और की तरफ दी थी। क्यों रिजेक्ट किया इस पर्सन ने मेरे व्यूवर को? डेथ देखें, एक जो डेथ आई थी इस कनेक्शन में, यहाँ पर बिल्कुल ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अपनी ही जिद में अड़ गया था। जब आप इसको समझाना चाह रहे थे, आप फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहे थे इस कनेक्शन में, ये वॉक अवे करके चला गया था। पास्ट में इसने आपको गोस्ट किया था, एक किसी और को इसने कप ऑफ लव दिया है अपना, ठीक है, कहीं और इसने बहुत ज़्यादा अपना काम किया है, लवर, इसके पास चॉइसेस थी। जो भी आप इस कनेक्शन में पकड़ रहे हैं, जो भी चीज़ आपने पकड़ी है, जिस भी चीज़ के लिए आपकी लास्ट टाइम एक फाइट हुई है, मुझे यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। कोई लवर आपने पकड़ा इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आपने किसी लवर को इसके कनेक्शन में पकड़ा है, जिसको इसने एक्सेप्ट नहीं करा और यहाँ से वॉक अवे करना, ना कोई सफाई दी ना एक्सेप्टेंस दी, इसने आपकी तरफ से वॉक अवे करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ये पता है क्या सोच रहा है? यहाँ पे जो भी आपने पकड़ा है ना, उसने वो आपसे हाइड किया हुआ था, इसका सच आपके सामने आया है। अब इसको एक्सेप्ट ना करना पड़े, आप सामने से आके इसको मैसेज करें, आप सामने से आके इसको टेक्स्ट करें, आप सामने से आके इससे कांटेक्ट कर लें, ताकि आपको समझ में आपकी गलती थी, ठीक है। और आप पास्ट को लेट गो करें, जो टावर मोमेंट आया इसको लेट गो करें, ठीक है। आप इस सिचुएशन को लेट गो करें। बिल्कुल, इसने किसी और के साथ न्यू शुरुआत करी थी, मुझे क्लैरिटी है यहाँ पर, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। इस पर्सन ने स्ट्रांगली, आई एम श्योर, इस पर्सन ने यहाँ पर, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को पकड़ा है जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, तो ये मून के साथ यहाँ पर ये इसने सब आपसे हाइड किया हुआ था, ठीक है, ये सब कुछ हाइड किया हुआ था। ये चाह रहा है ये आपको कोई ना सफाई दे, ना ये आपसे कोई कांटेक्ट करे, आप अपनी ही गलती उसको समझ के इसके पास वापस आए और वो चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएं, ना उस सिचुएशन के लिए कोई सवाल हो, ना इस पर्सन को कोई जवाब देना पड़े, ठीक है। ये इसलिए आपकी तरफ नहीं आना चाह रहा। ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ क्यों नहीं आ रहा? ये मेरे व्यूवर को क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा? प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा? सन, क्लैरिटी है इसके पास आपके लिए, ठीक है। इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा एक कार्मिक सिचुएशन में इन्वॉल्व किया हुआ था। ये अपनी विशेष को कम ट्रू करने के लिए, अपनी अपनी लाइफ को देखें, विशेष को कम ट्रू करने के लिए वॉक अवे किया था इस पर्सन ने यहाँ से जो आप फीलिंग ऑफ लॉस में रहे इतने टाइम तक, इसके स्टबर्न नेचर की वजह से रहे, इसकी जिद्दी, इसकी ईगोइस्टिक नेचर की वजह से रहे। इसने किसी और को चूज करा आपके ऊपर, इसने वॉक अवे करा, इस सिचुएशन को खत्म करा, ठीक है। जबकि आपका ड्रीम था 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आप इसके साथ एक कोई न्यू शुरुआत करना जानते थे। देखें, 7 ऑफ सोर्ड के साथ ये सब कुछ जानते बूझते इसने आपको सडनली यहाँ पर आपको बैक स्टैपिंग करा, सडनली सब जगह से ब्लॉक करा, सडनली इसने इस सिचुएशन से स्नेकी बिहेवियर करके दिखाया आपको, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ये डिफेंसिव हो गया, कम्युनिकेशन बंद करी इसने, आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से बाहर चला गया, ठीक है। इसने यहाँ से सिचुएशन से खुद को निकाला और आप यहाँ पर खुद सोच रहे थे इस पर्सन से हीलिंग मिलेगी, आपको फैमिली मिलेगी, आपको पीस मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। ये पर्सन आपको जगल कर रहा था यहाँ पे किसी और पर्सन को, सिंगल इसने आपको सिंगल शो करना स्टार्ट किया कि मैं अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा हूँ, मैं अपने कैरियर पे काम कर रहा हूँ। ये सिंगल नहीं था, देखिए किसी एम्प्रेस, किसी और को चूज करा इसने आपके ऊपर, ठीक है। इसके पास क्लैरिटी है, गलती इसकी है, ये समझ चुका है यहाँ पर, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है कि आप अपनी गलती समझें और इसकी तरफ वापस आएँ। इसको आप मतलब कि एक आध दफा नहीं, मतलब कि आप इस बात पे बात ना करें, इतना आपको उस पर्सन को अप्रोच करना पड़े, आप बोले मैम हमने एक बार इसको मैसेज किया था, इसने आंसर नहीं दिया, मतलब कि आप सही से इसको अप्रोच करें। आप इसको ज़रा, जैसे पास में मैं वापस कहती हूँ, जो वही एनर्जी मिलती है, आप जैसे चेस करते थे ना, ये पर्सन आखिरकार आपसे बात कर लेता था, एक वही सीन चाह रहा है कि आप डर जाए इसको खोने से। ये वो डर आपने देखना चाहता है, ठीक है, वापस वो फियर आपने देखना चाहता है, आप इसको खोने से डरें ताकि आप उस टॉपिक पे इससे बात ना करें, क्योंकि यहाँ पे दाल में कुछ काला है, इसने कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, ठीक है, इसने आपसे हाइड किया था जो आपके सामने आ गया था। लेट्स सी,
ये आपको देख रहा है अपनी लाइफ में केयर फ्री होकर आगे बढ़ रहे हैं। आप इस सिचुएशन में नहीं सोच रहे कि एक जैसे एक आप अब आप इसको चेज नहीं कर रहे, ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये वेट कर रहा है कि जो भी इसने बात होल्ड बैक करी हुई है कि यहाँ पर अब आप इसको चेज करें, इससे बात करने के लिए कि ये बात इस सिचुएशन की वजह से बात करना बंद हो गई, आप इतने फेयरफुल हो जाए इस टॉपिक को वापस इस कनेक्शन में ना लेकर आए आप, क्योंकि वो टॉपिक बिल्कुल रियल टॉपिक है, वो टॉपिक बिल्कुल एक ऑथेंटिक टॉपिक है, जो भी हुआ वो उसी टॉपिक उसी पर्सन की वजह से हुआ, ठीक है। ये चाह रहा है कि आप इसको चेस करें, एक बैलेंस रिलेशनशिप तो चाहता है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, और आपका मूड कुछ ऐसा हो चुका है, आप यहाँ पर इस पर्सन को चेस नहीं करना चाह रहे, आपने होल्ड बैक कर लिया सब कुछ, और आप अपनी जिंदगी में रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ऐसा क्या मसला है कि ये पर्सन आपसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्यों हाइड कर रहा है। 6 ऑफ हैंड्स, ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है अपनी सक्सेसफुल एनर्जीज में, आप रुकने वाले नहीं है। ये पर्सन देख रहा है इतना स्लो है, इतना स्लो है, इतना स्लो है, बहुत बहुत जैसे एक स्लो प्रोसेस चल रहा है। ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है, लेकिन एक 1 स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, एक स्टेप ले रहा है एक टाइम में, ये बहुत फास्ट नहीं चल रहा। आप हैं कि आपके पास टाइम नहीं है आप रुकने का, आप फास्ट मूव कर रहे हैं, आप रुकना नहीं चाहते कहीं पर भी, तो आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में, अब आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसके बिना आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टॉक जो कर रहा है, ये नजर आ रहा है इस पर्सन को, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जो सक्सेसफुल हो रहे हैं इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म, एक न्यूनेस आ रही है, उसकी वजह से और इंटरेस्ट इसका बढ़ रहा है, आपको सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, आपके पास मनी आता हुआ दिख रहा है, और इसका इंटरेस्ट आपके अंदर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको क्यों अप्रोच नहीं कर रहा, ये पर्सन आपसे क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा है, स्लो कांटेक्ट को क्यों खत्म नहीं कर रहा। देखिए स्लो चल रहा है, आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो, क्योंकि डिफेंसिव रहा है, इतना आसानी से जितना तेजी से आना चाहता है, जितना तेजी से रश करना चाहता है, वो नहीं कर रहा, खुद को होल्ड बैक कर रहा है, स्लो स्लो चल रहा है, 1 स्टेप एट अ टाइम। इसको पता है इतना देर कर रहा है कि आप इतनी देर में खुद ही आ जाएंगे, चलना शुरू कर दिया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा अभी। इसको पता है आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं, अगर ये पर्सन आपकी तरफ एक आता है तो आप इसकी आप इस सिचुएशन में जो है ना, आप पावर होल्ड कर चुके हैं, आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, ठीक है। आपने यहाँ जो किया वो मैरिज के लिए किया, आपने किसी गलत काम के लिए यहाँ पर इस पर्सन के साथ इतना टाइम नहीं रहे, तो आप अपने पर एतमाद करते हैं कि आप एक राइट पाथ पर हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो यहाँ पर आपको झुकने की क्या जरूरत है, मतलब कि आप अपना पावर आप इस पर्सन से ले चुके हैं। ये पर्सन जो आपको यहाँ पर बार बार एक बिट्रियल फील कराता था ना, एक सोचता था मैं इस कनेक्शन को एंड कर दूंगा, ये फाइट होती थी और ये पर्सन आपको यही धमकियां देता था मैं इस कनेक्शन को खत्म कर दूंगा, यहाँ पे एक एंडिंग आ जाएगी, यहाँ पर मैं तुमसे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, या चीजें हमेशा के लिए खत्म। अब आपने इन सब चीजों से डरना खत्म कर दिया, जो आप पास में डरते रहे ना, आप फेयरलेस हो चुके हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है, आपको कोई फेयर नहीं इस एंडिंग का, आप अपनी पावर में है, अपनी लाइफ में जो आपको रिस्पेक्ट बैलेंस देगा, जो आपको प्रोटेक्शन देगा, जो आपको समझेगा, आप उसके साथ ये 4 ऑफ वैंड्स एंजॉय करना चाहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस की तरफ लेकर जाते जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, आप लोगों से फजूल में एक अब आप लोगों की समझ आ गई है, आपको किसके पास इन्वेस्ट करना है, किसके साथ कनेक्ट होना है, और किसको मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, आप ये बात समझ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन देख रहा है क्या, ये आपके ऊपर से अपना होल्ड खो चुका है, आपको जो बार बार मैनिपुलेट करता था इस कनेक्शन की खत्म होने की धमकी देकर, ब्लॉक कर सिचुएशन को एंड कर ना बात कर के आपके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता था, ये खौफ पैदा नहीं होके दे रहा है आपके अंदर, आप और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आप अपने अंदर से ये खौफ खत्म करते जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं ठीक है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है मैं एक फेयरलेस, जैसे वो कहते हैं ना शेर आया शेर आया शेर आया, वो एक स्टोरी सुनी होगी, एक गांव में एक बच्चा होता है, वो हमेशा लोगों को डराता है, गांव वालों को, शेर आया शेर आया, और जब गांव वाले जाके देखते हैं तो शेर ही नहीं आया होता, फिर एक दफा होता है, 2 दफा होता है, 3 दफा होता है, वो कहानी ऐसे ही दोहराता है, चौथी दफा जब शेर आता है शेर उसको खा जाता है, और लोग पहुंचते नहीं क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है। वो हमेशा ऐसी वाली कहानी है कि यहाँ पर ये पर्सन ने आपके साथ हमेशा ऐसे ही करा कि मैं जा रहा हूँ, ये कनेक्शन एंड कर रहा हूँ, जबकि ये पर्सन भी डिपेंडेड है आपके ऊपर, इमोशनली डिपेंड करता है, आप एक प्योर सोल की तरह है, एक प्योर कनेक्शन आपके अलावा कोई और नहीं देता इस पर्सन को। ऐसा इस पर्सन ने बार बार ये किया, अब इसको शेर निकल गया इस पर्सन को, ठीक है, आपने डरना बंद कर दिया, आप उस सिचुएशन की तरफ गए नहीं, खत्म हो रही, आपने बोला खत्म होने दो, जाओ खत्म कर लो। अब ये तो समझ रहा था कि आप आएंगे, चेस करेंगे, आप तो भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आप नहीं गए, ठीक है। ये पर्सन आपको क्यों अप्रोच नहीं कर रहा, हाँ, ये पर्सन इसलिए अप्रोच नहीं कर रहा, अब आप यहाँ पर विजडम गेन कर रहे हैं,
यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप एक नॉलेज मिल चुकी है, आप एक ट्रांसफॉर्म एक इवॉल्व सोल की तरह यहाँ पर आप जस्टिस मांग रहे हैं, आप बैलेंस मांग रहे हैं। ये पर्सन समझ चुका है, आपके पास क्लैरिटी है, आपने जो वेट करा है इसने आपको बहुत ज़्यादा विजडम दे दिया, इसने बहुत आपको समझ दे दी, आपके पास के लेसन ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, ये बात ये समझ चुका है। अब आप यहाँ पर जितनी आप यहाँ पर अपनी आपकी जो एबिलिटी है, जितना जो आपके ऊपर आपके पास विजडम है, उससे कम आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप पावर में हैं, आप अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो हैं, आपने अपनी तरफ से ये साइकिल खत्म कर दिया है, स्लीपलेस नाइट में है ये पर्सन, और आपने इस चीज़ को एंड कर दिया, जाना है जाओ, तुम्हारा स्नेकी बिहेवियर जिंदगी भर तक खत्म नहीं हो सकता, कब तक मैं तुम्हारे पीछे भागूंगी, एंड करना है एंड कर दो, डिफेंसिव होना डिफेंसिव हो दो, मैं अपने आप को हील करके न्यू जिंदगी बढ़ा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपको क्यों अप्रोच नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी सक्सेस के बारे में सोच रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं और प्रैक्टिकल्स को हासिल कर रहे हैं, आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल पीरियड से गुजर रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस है, पैसा आ रहा है, आपकी लाइफ में लोगों की आप आपको जो है ना लोगों की तरफ से इमोशनली ऑफर्स मिल रहे हैं एक कनेक्शन बनाने के, चाहे अब आप वो एक्सेप्ट करें ना करें, आपकी लाइफ में मतलब कि लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन के पास कौन नहीं आना चाहता, लेकिन आप इमोशनली डिटैच दिख रहे हैं मुझे, आप अपने इमोशंस को किसी के साथ भी जोड़ नहीं पा रहे। आप यहाँ पर एम्पर बहुत ज़्यादा जैसे आप अपने ईगो में डील कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपके अंदर ऐसी चीज़ आई है, एक ऐसा चेंज है कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और एक ईगो से डील कर रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं चाहते, लव लाइफ में लेकर कुछ भी नहीं चाहते, इमोशनली डिटैच नजर आ रहे हैं, आप अपने जैसे काउंटर पार्ट को सर्च कर रहे हैं, आप अगर क्वीन ऑफ फैंस है तो आप किंग ऑफ फैंस को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी जिंदगी में किंग ऑफ फैंस ही चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर आप फिलहाल अभी इमोशनली लोगों के लिए ब्लॉकेजेस हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, नेक्स्ट हो क्या सकता है, ये आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है, आप इस पर्सन से अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, आप इमोशनली लोगों से डिस्टेंस पे हैं, अभी भी आप इमोशनली खुद को ओपन अप नहीं कर पा रहे, नॉर्मली बातें शातें जरूर कर रहे हैं, अगर आप बोले भाई आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, डीप सोल किसी से कनेक्शन महसूस कर रहे नहीं, आप लोगों को एक्सपीरियंस जरूर कर रहे हैं लेकिन ऐसा ऐसा सोल कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे आप, ठीक है। आप एम्परर एनर्जी में कोई आपके जो है ना एक लिमिटेड आपका दायरा है, उसमें कोई आ नहीं सकता, ठीक है, और आप किसी को इतना दिल से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में, हीलिंग आ सकती है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो सकती है, यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको इस पर्सन से कोई ऑफर मिल सकता है लेकिन मुझे आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है जो आपको ये ऑफर दे रहा है, जिसका आप वेट कर रहे हैं ऑफर आपको वो दे रहा है, ठीक है, जिसको आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए कोल्ड और डिटैच और ड्राई एनर्जी में है, जो बहुत ज़्यादा पास में कोल्ड रहा है, ठीक है, आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक मिररिंग एनर्जी, लेकिन आपके कनेक्शन में होप है, आपके पर्सन भी कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हैं, लेकिन इस कनेक्शन में होप लग रही है, आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, आप दोनों जगल कर रहे हैं एक दूसरे को लेकर, ये पर्सन भी कहीं और सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, आप भी कहीं और सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, लेकिन यहाँ पर जब आपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको लगेगा यही पर्सन मेरे लिए, और आपके पर्सन को लगेगा यही पर्सन मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पर सडनली आपको फिर यहाँ पर कोई लव ऑफर, मैरिज ऑफर इस पर्सन से मिल सकता है, जिसके लिए आप पास में बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई साइकिल बिगिन हो सकती है आपके साथ, एक न्यू जो पास में आप लोग फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहे थे ना, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, यहाँ पे डिवाइन आप लोगों को मिलाएगा, लेकिन एक साथ ये अचानक आपकी जो स्टकनेस है ना आपके कनेक्शन की खत्म हो जाएगी, आपको जस्टिस मिलेगा इस कनेक्शन में, ये बर्डनसम सिचुएशन एंड होगी, स्टकनेस खत्म होगी, साइलेंट खत्म हो जाएगा, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन फिलहाल बनी हुई, दोनों दोनों तरफ से हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, साइलेंट है ना, वो खुश है अपनी जिंदगी में ना आप खुश है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों चाहते हैं एक दूसरे के साथ रिकंसाइलेशन होना, स्टेबिलिटी लाना, ठीक है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना, हीलिंग आ रही है आप लोग के कनेक्शन में, जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है ना फिलहाल इसको हील किया जा रहा है, अभी भी स्टक है आपका कनेक्शन, अभी भी बर्डनसम सिचुएशन है, आपके पर्सन की तरफ बर्डनसम सिचुएशन में आप यहाँ पर स्टक समझ रहे हैं खुद को, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी खुद को स्टक ही समझ रहे हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।